अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे पास सच्ची ऑथेंटिक खबरें होती हैं, इसलिए हम कम खबरें देते हैं लेकिन सच्ची खबरें आप तक देते हैं। तो आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे फिरोज खान की एक्स वाइफ के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं पिछले कई दिनों से, कई महीनों से फिरोज खान के बारे में आप लोगों को बताता रहा और उस वक्त मैंने ये बात कही थी जब कोई ये बात नहीं कर रहा था, जब सब फिरोज खान के खिलाफ बात कर रहे थे। मैंने ये बात कही थी कि अलीज़े सुल्तान जो कि उनकी एक्स वाइफ है, वो चाहती थी कि मैं शोबिज में आऊं, फिरोज खान चाहते थे कि वो शोबिज में ना आए। फिरोज खान की और उनकी लड़ाई इसी बात पर रहती थी और मैं आपको कहता था कि ये ऑथेंटिक खबर है और मैं जानता हूं कि ऐसा ही हुआ था। लेकिन बहुत सारे लोग कहते थे कि तुम अपने पास से ये खबरें दे रहे हो, तुम फिरोज खान से जो है पैसे लेकर ये खबरें देते हो, जबकि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं फिरोज खान से ना तो पैसे लेता हूं, मैं तो वो बात करता हूं जो मुझे लगता है कि ये सच है और जो मुझे पता चलता है। मैं आप लोगों को बताता रहा कि फिरोज खान की बीवी जो है वो चाहती हैं कि शोबिज में काम करें। फिरोज खान चाहते थे कि वो ना आए। बहुत सारी जगहों पर उनकी इस बात पर भी लड़ाई हुई कि वो चाहती थी कि उनकी तस्वीरें पब्लिक की जाएं, फिरोज खान अपने इंस्टाग्राम पर लगाएं, लेकिन फिरोज खान नहीं लगाते थे। आप लोगों को ये बात भी पता होगी कि फिरोज खान अपनी सिस्टर्स के साथ या फिर अपने भांजों के साथ, अपनी भांजियों के साथ, किसी के साथ भी तस्वीर नहीं लगाते अपने इंस्टाग्राम पर। इवन कि वो अपने बच्चों की भी लगाते हैं तो उनके चेहरे को भी ब्लर कर देते हैं या फिर उस पर भी कोई ना कोई वो इमोजी वगैरह लगा देते हैं। वो कभी भी नहीं चाहते कि मेरी फैमिली जो है वो सामने आए। लेकिन अलीज़े सुल्तान चाहती थी कि वो उनके साथ जो भी तस्वीर बनाती हैं वो इंस्टाग्राम पर लगनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ये सब कुछ नहीं किया। फिर बहुत सारी जगहों पर उनकी ये लड़ाई होती रही। आखिरकार उनकी अलहदगी हो गई और मैंने आप लोगों को बताया था कि अलहदगी की वजह सबसे बड़ी यही है कि वो इस बात पर बहस करती थी, इस बात पर उनकी लड़ाई होती थी। वो शोबिज में आना चाहती थी, किसी ने नहीं माना। लेकिन आज आप देख लें, अलीज़े सुल्तान का एक बहुत बड़े ब्रांड के साथ फोटोशूट आया है और उस फोटोशूट के आते ही लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर आकर बहुत सारे सवाल किए और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आपने जो प्रेडिक्शन की थी आज वो साबित हो गई है। आज देख लें, वो बहुत सारे ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन कर रही हैं, बहुत सारे ब्रांड के साथ फोटोशूट्स कर रही हैं और आखिरकार वो शोबिज इंडस्ट्री में आ ही गई हैं। अब मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो मुझे ये कहते थे कि फिरोज खान की एक्स वाइफ शोबिज में नहीं आना चाहती, वो एक मासूम घरेलू लड़की हैं, वो शोबिज इंडस्ट्री में नहीं आएंगी कभी, तुम उन पर इल्जाम क्यों लगाते हो? मैं तो सिर्फ खबर दे रहा था, मैं ना तो उन पर इल्जाम लगा रहा था। मैं सिर्फ देखे, ये YouTube चैनल है मेरा, इस पर बैठकर मैं बहुत सारे फनकारों के हवाले से बात करता हूं और इस पर भी मैं यही कहता रहा कि उनकी लड़ाई की बेसिक वजह ही यही है। अब मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं कि अगर अलीज़े सुल्तान फिरोज खान की बीवी ना होती तो उनकी जाती क्या पहचान होती, वो किस तरह से इंडस्ट्री में आती, और अगर इंडस्ट्री में आ भी जाती तो क्या वो इतनी बड़ी मॉडल या फिर इतने बड़े ब्रांड के साथ काम कर सकती थी? ये आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है, क्योंकि ना तो अलीज़े सुल्तान की हाइट, ना ही इतनी खूबसूरती है कि जिसे देखकर बंदा ये कहे कि उनसे तो मेरी नजर ही नहीं हट रही थी, और ना ही उनके इतने ज्यादा कनेक्शंस थे जिसकी वजह से वो इतने बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर सकती। अब ये तो उनकी अपनी जिंदगी, अपनी मर्जी है, वो जो मर्जी करें, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं शोबिज इंडस्ट्री में कभी नहीं आऊंगी। अब वो आई हैं तो जाहिर है हमारे लिए भी वो सेलिब्रिटी हैं, हमें भी उन पर बात करनी है, उनके हवाले से बात करनी है। लेकिन मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि अगर वो फिरोज खान की बीवी ना होती या फिर फिरोज खान के साथ उनका नाम ना जुड़ा होता या फिर वो कनेक्शंस ना बने होते, तो क्या अलीज़े सुल्तान को इतने बड़े ब्रांड्स के साथ काम करने का मौका मिलता? ये आप लोगों ने मुझे जरूर बताना। अब जो खबर मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं वो खबर सुनकर एक तो आप बहुत हैरान होंगे, परेशान होंगे, और उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले आपने ना तो ये खबर सुनी होगी और ना ही किसी ने आपको बताया होगा, क्योंकि इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों को इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता। कराची से लाहौर बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज एक साथ आ रही थी, जैसे कि वहाज अली, हानिया आमिर, मोमना इकबाल और माया अली, और उनके साथ 2-3 डायरेक्टर्स भी थे। उनकी फ्लाइट कराची से लाहौर के लिए रवाना हुई और हवा में, यानी कि आसमान में ही वो हादसे का शिकार होने लगी थी। हुआ यूं कि आप लोगों को पता होगा, शायद बहुत सारे लोग इस बारे में जानते होंगे, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो हवा में
एयर पॉकेट्स बन जाती हैं, जिसमें जहाज का गुजरना या फिर जहाज अगर उसमें फंस जाए तो उसमें से वो निकल नहीं पाता। उस एयर पॉकेट में जहाज तकरीबन 1.5 घंटा फंसा रहा। उस फ्लाइट में मौजूद सबको ये लग रहा था कि उनकी जिंदगी के ये आखिरी लम्हात हैं और उनको लगता था कि शायद अब हम कभी सलामत जमीन पे ना उतर सकें, और उनको यूं लग रहा था कि अब हमारा जहाज यहीं पे क्रैश हो जाएगा या फिर फ्यूल खत्म हो जाएगा या फिर जहाज में आग लग सकती है, कुछ भी हो सकता था। और सबने कलमे पढ़ लिए थे, लेकिन अल्लाह की करनी के वो लोग बच गए और उन लोगों ने बिल्कुल जमीन पर उतरते ही अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उनको एक नई जिंदगी दी। और आप लोगों को पता है, माया अली ने इन तमाम लोगों की तस्वीरें लगाकर लिखा हैप्पी बर्थडे, यानी कि आज हमारा एक नया जन्मदिन है। मतलब अल्लाह ने हमें एक नई जिंदगी दी है। जहाज को लाहौर की बजाय सियालकोट एयरपोर्ट पर हंगामी सूरत हाल में उतरना पड़ा और वहाज अली ने उतरते ही एक पोस्ट लगाई कि आसमान इतना खूबसूरत है नहीं जितना जमीन से लगता है। अब आप सोचें कि जिस बंदे को लग रहा हो कि अब मेरी जिंदगी का ये आखिरी लम्हा है, अब शायद मैं जिंदगी में और कामयाबियां या फिर और चीजें ना देख पाऊं, शायद अपनों से ना मिल पाऊं, तो उनको कैसा खौफ महसूस हुआ होगा। जब आपकी जिंदगी में भी खुदा ना करे ऐसा खौफ महसूस हो और तब आपको पता चले कि ये जिंदगी कितनी महदूद है, तो फिर उससे पहले ही आप लोगों को सोच लेना चाहिए कि जिंदगी में वो सब काम नहीं करने चाहिए जिनका हिसाब देना मुश्किल हो जाए। नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं उस ड्रामे की जिस ड्रामे ने इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की और एक सीन की वजह से उसको इतनी गालियां पड़ी जितनी गालियां शायद सियासतदानों को भी ना पड़ती हो। भाई इतनी गालियां होए उन पर इतना प्रेशर आया कि उन्होंने इस ड्रामे का सारा सीन ही चेंज कर दिया। इस ड्रामे में बेसिकली दिखाया गया है कि एक लड़का जो कि एक लड़की से बहुत मोहब्बत करता है, उसने उस लड़की से शादी कर ली, लेकिन शादी में ये एग्रीमेंट किया था कि मैं तुम्हें कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं तुम्हें कभी छूंगा नहीं। अब जब वो ये सब कुछ कर लेता है तो फेमिनिस्ट टोले ने ये शोर मचाया कि आपने उस लड़के को हीरो और मासूम दिखाया जो अपनी बीवी के साथ ज्यादती कर देता है, जबरदस्ती कर देता है, अपनी बीवी का रेप कर देता है। आप उस बंदे को हीरो दिखा रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया, वो सारे सीन चेंज कर दिए जिसमें वो ये कहती है कि मेरे ही शोहर ने, जिस पर मैंने एतबार किया, जिसको मैंने अपना मुहाफिज समझा, जिसे मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा इज्जत देती थी, उसी शख्स ने मेरी इज्जत लूट ली, उसी ने मेरे साथ जबरदस्ती की। और ये सारे डायलॉग्स उन्होंने चेंज करके मीरब के ये डायलॉग डाल दिए कि मैं कैसे कमजोर पड़ गई, मैं कैसे राजी खुशी उसके साथ ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो गई। अब उन्होंने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि फेमिनिस्ट टोले ने उनके ऊपर इतना प्रेशर डाला कि आपने किस तरह से एक वैशी बंदे को हीरो बनाकर पेश किया है, कैसे एक बंदे को जो रेपिस्ट है उसको आपने हीरो बनाया है। अब इतना प्रेशर आने के बाद अब्दुल्ला कादवानी ने एक पोस्ट लगाई थी और उन्होंने कहा था कि सब्र करो यार अगले एपिसोड तक। उन्होंने वो हया वाले सीन्स भी काट दिए जिसमें हया कहती है उसको कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, तुम्हारे साथ ये इतना बुरा किया इसने, तुम इसे सजा दो, तुम इसे छोड़कर चली जाओ, तुम इसे कभी अपनी शक्ल ना दिखाना। वो सारे सीन्स काट दिए गए हैं। उससे पहले वहाज के ये डायलॉग्स थे कि मैं कैसे इतना वैशी बन गया, मैं तो बहुत अच्छा इंसान था, मैंने कैसे उसका एतबार तोड़ दिया, मैंने कैसे उसके साथ जबरदस्ती की, मैंने कैसे उसकी इज्जत लूट ली। मतलब इस तरह के डायलॉग्स थे। लेकिन अब चेंज करके वो ये डायलॉग बोल रहा है कि अगर वो कमजोर पड़ गई थी, तुम्हें अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए था, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, तुम तो उसके मुहाफिज थे। भाई जी तुसी अगर इतने ही मुहाफिज बनने ना शौक है तो पुलिस ही चले जाओ या फिर बॉर्डर पे चले जाओ, तुसी घर बह के ड्रामे जी मुहाफिज बन रहे हो। खैर ये सारी जो है ना गलत सिचुएशन दिखाई जा रही है, गलत सीन्स दिखाए जा रहे हैं, हमारे माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है कि बीवियों को ये बात बताने की कोशिश की जा रही है कि अपने बंदों से दूर रहो भाई, अपने बंदों को अपने करीब ना आने दो। हालांकि आप लोगों को पता है कि कहते हैं कि जब औरत अपने शोहर के आगे इनकार करती है तो जन्नत की हूरें उस पर पूरी रात लानतें भेजती है। तो ये सोचें कि हमारे ड्रामों में आए दिन यही दिखाया जा रहा है कि अपने शोहर से दूर हो और अपने पुराने आशिक के चक्कर में पागल रहो। अब आप खुद ही सोच लें कि कैसा वक्त आ गया है कि उन्होंने ये सीन दिखाया था कि एक बीवी जो है वो अपने शोहर के मुंह पर थूकती है, थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम इसी काबिल हो, और शोहर गुस्से में आकर उसके साथ वो सब कुछ कर लेता है जो कि वो अपनी बीवी के साथ कर सकता है। लेकिन उसको इतना बुरा दिखाया गया, इतना उसके ऊपर उनको प्रेशर आया कि वो सारा कुछ चेंज करना पड़ गया। ये दिखाना तो जायज है कि जो शोहर है वो सारे 8-10 महीने के लिए सोफे पे लेटा रहता है और बीवी जो है वो बेड पर ऐसे लम्बी होकर सो जाती है, ये तो जायज है। लेकिन
शोहर का अपनी बीवी के साथ अज़दवाजी ताल्लुकात मतलब के वो बनाना जो है वो गलत दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं अली रहमान की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अली रहमान का एक ड्रामा आ रहा है जिसका नाम है गुरु। आप लोगों ने अली रहमान को इससे पहले बहुत सारे ड्रामों में देखा होगा, लेकिन उसमें उनको दिखाया गया उनकी पर्सनालिटी के मुताबिक वो एक अमीरजादे के कैरेक्टर में आए हैं, बहुत ज्यादा गुस्से वाले आए होंगे, रोमांटिक हीरो के कैरेक्टर में आए होंगे, लेकिन ये पहली बार वो एक ट्रांसजेंडर के किरदार को बड़ी जो है ना अच्छे तरीके से पेश कर रहे हैं। और मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है, एक तो पहले तो मैं उनकी एक्टिंग की तारीफ कर दूं कि उन्होंने जितनी उनके वो टीजर और प्रोमोज मैंने देखे हैं उसमें उनकी एक्टिंग बड़ी कमाल की थी और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था कि वो ऐसा कैरेक्टर करेंगे। पहली बात तो मैं ये सोच रहा था कि उनको जब ये स्क्रिप्ट ऑफर हुआ होगा, मेरे अंदाजे में तो उन्होंने सोचा होगा कि मैं ये नहीं कर सकता, बल्कि उन्होंने ये कहा होगा कि मैं करना ही नहीं चाहता। लेकिन जब उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया होगा तो किस तरह से उन्होंने सोचा होगा। पहले तो किसी लड़की के साथ वो हीरो आ रहे हैं, बड़ा रोमांस कर रहे हैं, जिंदगी बड़ी अच्छी दिखा रहे हैं, अमीर हैं, गाड़ियां हैं, बिजनेसमैन हैं, इस तरह के कैरेक्टर से डायरेक्ट वो एक ट्रांसजेंडर के कैरेक्टर में जाते हैं। तो वो कैरेक्टर भी उन्होंने बड़े ही जबरदस्त अंदाज में जो है ना वो एक्ट किया है। जहां तक उनकी एक्टिंग की बात है वो तो चले बहुत अच्छी है, लेकिन बात यहां पर मैं ये करना चाह रहा था कि आखिर हमारे ड्रामों में इस तरह के कैरेक्टर्स को ज्यादा क्यों प्रमोट किया जा रहा है। आए दिन कोई ना कोई ऐसा ड्रामा ट्रांसजेंडर्स पर बनाया जा रहा है या फिर कोई ना कोई ऐसा सीन दिखाया जा रहा है। ये सब कुछ चीजें, ये सारी बातें क्यों इतनी आम की जा रही हैं, ये आप लोगों को समझ आ रहा है? शायद आप लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि आप लोग शायद ये जानते नहीं है कि पूरी दुनिया में ये कानून है कि मर्द मर्द से शादी कर सकता है, औरत औरत से शादी कर सकती है, औरत औरत के साथ अपना फिजिकल रिलेशन बना सकती है, मर्द मर्द के साथ अपना फिजिकल रिलेशन बना सकता है। आप लोगों को याद होगा वो फिल्म आई थी जिसका नाम था क्या नाजी, आप लोगों को याद होगा कि एक फिल्म आई थी जिसका नाम था जॉयलैंड। उस फिल्म को पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल हुई, बहुत ज्यादा उसकी तारीफें की गई और आप लोगों को पता है उस फिल्म को बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स भी मिले, लेकिन उस फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज नहीं होने दिया गया। क्यों? क्योंकि उसमें वो सारे काम दिखाए गए हैं, वो सारी चीजें दिखाई गई हैं जो कौमे लूत में दिखाई गई थी। और आप लोगों को पता है कौमे लूत पर अल्लाह ताला ने पत्थरों की बारिश की थी, बहुत बड़ा अजाब नाजिल किया था, लेकिन वो सब कुछ उस फिल्म में दिखाया गया था कि एक जायज है, एक मर्द से मोहब्बत कर सकता है, वो मर्द जिसके अपने बच्चे हैं, जिसका अपना एक खानदान है, और बीवी अपने मर्द से दूरी की वजह से अपने ही देवर के साथ अपना फिजिकल रिलेशन बना लेती है, लेकिन उस मर्द को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक ट्रांसजेंडर के साथ अपना फिजिकल रिलेशन बनाता है, उससे मोहब्बत करता है, और लोग इस पर बड़ी तारीफ करते हैं कि यार ये होती है सच्ची मोहब्बत। पता नहीं केड़ी सच्ची मोहब्बत है, मेरी तो समझ तो बाहर है यार, कि आप नेचर से हटकर, अल्लाह के कानून से हटकर कोई ऐसा रिलेशन बनाते हैं और उसको कहते हैं कि ये है सच्ची मोहब्बत। तो इससे ये बात साबित होती है कि इस्लाम दुश्मन चाहते हैं कि हमारी कौम, हमारी नस्ल, हमारे फ्यूचर में आने वाले बच्चे इन सारी चीज़ों के आदी हो जाएं, उन लोगों को कोई फर्क ना पड़े। जैसे कि आप सबको पता है कि अब बहुत सारी फिल्मों में ये दिखाया जा रहा है कि अगर आपके पास शादी करने के लिए या फिर आपका किसी के साथ रिलेशन नहीं कायम रह सकता, आप अपने लिए एक रोबोट बीवी बना सकते हैं जिसके साथ आप किसी तरह का भी फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं, उसके साथ किसी तरह से भी रह सकते हैं, वो आपकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारेगी, लेकिन वो दर हकीकत इंसान नहीं होगी, आपकी ख्वाहिशात को पूरा कर सकेगी। ये सब कुछ दुनिया में कामयाबी की नजर से देखा जा रहा है, लेकिन बेसिकली ये दुनिया को बर्बाद कर देना चाहते हैं, इंसानों को बर्बाद कर देना चाहते हैं, ये फैमिली निजाम को बर्बाद कर देना चाहते हैं। मेरे एक दोस्त इंग्लैंड से आए तो उन्होंने मुझे बताया कि वहां पर सबसे ज्यादा जो केसेस चल रहे होते हैं ना, वो इसी बात पर चल रहे होते हैं कि बच्चे किसके पास रहेंगे, माँ के पास, बाप के पास, माँ के पास, बाप के पास, बीवी कौन है, थी भी कि नहीं थी, रिलेशन सच था, जायज था, नाजायज था, बस यही केसेस चल रहे होते हैं। और एक एक लड़की के न जाने 15-15 शोहर गुजर चुके होते हैं, 15-15 बॉयफ्रेंड्स गुजर चुके होते हैं, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं कितने मर्दों से उसके कितने बच्चे हो चुके होते हैं, लेकिन जब भी उससे पूछा जाए तो वो यही कहती है कि अभी मैं सिंगल हूं, क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई भी मर्द टिका नहीं होता। वो चाहते हैं कि हमारे माशरे में भी ये सब कुछ आम हो जाए। आप लोग अपने बच्चों को इस बुराई से बचाने की पूरी कोशिश करें, और मैं भी उम्मीद करता हूं कि मेरे बच्चे भी ऐसी बुराई से बच सकेंगे। हम ये चाहते हैं कि हम वीडियोस तो बनाते रहें, लेकिन मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी ये बात कहना चाहता हूं, टिकटॉकर्स को भी ये बात कहना चाहता हूं कि बुराई के खिलाफ कहीं ना कहीं अपना हिस्सा डालते रहा करें। हो सकता है कि अल्लाह ताला हमारी किसी एक छोटी सी नेकी की वजह से हमारी बख्शिश कर दे और हमारे लिए जन्नत का जरिया बना दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।
सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।